वेलकम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 7 और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम फ़ीस मैनेजमेंट में किस तरह फ़ीस रिसीव कर सकते हैं और किसी भी पार्टिकुलर स्टूडेंट की फ़ीस का डेटा किस तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम फ़ीस रिसीव भी करते हैं और यहाँ पे हम फ़ीस की रिपोर्ट्स भी चेक करते हैं कि हमने कितनी फ़ीस रिसीव की और हमारी कितनी फ़ीस एरियर्स में शो हो रही है। दोस्तों चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे मिनिमाइज़ और मैं ओपन कर लेता हूँ अपना सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने वाउचर इशू किया था। जो वाउचर हमने इशू किया था तो उस वाउचर के तहत आज हम फ़ीस रिसीव करेंगे। और मैंने लिखा अपना यूज़र नेम और यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड और मैंने किया इसको लॉगिन। ये मैंने किया ऐसे लॉगिन। दोस्तों देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 6500 जो आपको यहाँ पे ये जो अमाउंट दिख रहा है ये हमारी टोटल अमाउंट है जो ड्यू फीस है, यानी कि स्टूडेंट की तरफ रहती है। तो रिसीव हमने कुछ भी नहीं की, इसलिए हमारे पास एरियर में भी कुछ अमाउंट नहीं शो हो रहा। दोस्तों यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी ये पॉलिसी है कि जब तक आप कोई अमाउंट रिसीव नहीं करोगे तब तक आपके पास एरियर में कुछ शो नहीं होगा। आप जब अमाउंट जो रिसीव करोगे वो अमाउंट आपके टोटल अमाउंट से माइनस होके जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे एरियर्स में दिखेगा। दोस्तों चलते हैं अपने फ़ीस मैनेजमेंट फॉर्म की तरफ। हम करते हैं यहाँ पे फ़ीस रिसीव। दोस्तों हमने जिसकी फ़ीस रिसीव करनी है आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा, जिसे हमने वाउचर इशू किया था। तो उसकी वाउचर लिस्ट में हम यहाँ पे चलते हैं। वाउचर लिस्ट में चल के दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि उस स्टूडेंट का GR नंबर क्या है। देखें दोस्तों, ये स्टूडेंट था जिसका हमने एडमिशन किया था और इसी को हमने वाउचर इशू किया था। 1500 मंथली, यानी फरवरी 2020 का 1500 मंथली फीस और 5000 हॉस्टल फीस, यानी टोटल उसकी हो गई थी 6500। ये दोस्तों हमने किया था इशू कल की डेट में। तो ये आप देख लें यहाँ पे कि आपके पास सामने सारा डेटा आपका 6500 की एरियर फीस यहाँ पे शो हो रही है। तो ऐसे हम रिसीव करेंगे GR नंबर के थ्रू। GR नंबर है दोस्तों इस स्टूडेंट का 100। तो हम चलते हैं अपनी फ़ीस मैनेजमेंट फॉर्म की तरफ। यहाँ पे आए और मैंने लिखा यहाँ पे। दोस्तों याद रहे हमने जिस भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे चेक करना है, फ़ीस रिकॉर्ड चेक करना है या इवन कोई उसकी फ़ीस रिसीव करनी है, तो आप यहाँ पे जस्ट GR लेके आप सर्च पे क्लिक करोगे। दोस्तों आपके सामने जितनी भी उसकी एरियर फीस होगी वो आपको यहाँ पे यानी कि रो बाय रो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे एक रो डिस्प्ले हो रही है तो इसका मतलब ये एक मंथ है। तो आप जब इस पर क्लिक करते हो तो डेटा आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आपको फोकस करता है मंथली फ़ीस पे यहाँ पे, और आपने जस्ट फ़ीस इसकी रिसीव करके आपने डन कर देना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप ये देख लें कि यहाँ पे एक मैसेज हो रहा है कि हाई यूज़र क्लिक ऑन रो वेरीफाई मंथ। आप क्लिक करें, फर्स्ट क्लिक करें आप रो पे, फिर उसके बाद आप मंथ वेरीफाई करें। मंथ वेरीफाई करने के बाद देन कलेक्ट फ़ीस। तो आप फिर कहता है कि आप फ़ीस कलेक्ट करें। दोस्तों यहाँ पर जितनी रो आपको शो होगी तो आपने उन रो को गिन लेना है। तो जितनी भी रो होंगी उतने मंथ्स की फ़ीस ड्यू होगी उस स्टूडेंट्स की, उतने मंथ की फ़ीस एरियर्स होगी उस स्टूडेंट के अकाउंट में, बजट में। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अब देख लें दोस्तों, यहाँ इस रो पे क्लिक करने से आप ये देख लें कि ये सारा डेटा यहाँ पे फेच होके आ गया। तो ये आप देख लें कि दोस्तों यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट जो है वो 6500 है, पेड कुछ भी नहीं है, तो एरियर में 6500 शो हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी फ़ीस रिसीव करता हूँ। 1500 मैंने रिसीव की और मैंने ऐसे दोस्तों बाकी जो फीसें थी वो मैंने 0 कर दी, क्योंकि जस्ट उसने 1500 ही जमा करवाने हैं। दोस्तों देख लें जो यहाँ पे यूज़र, ये आप देख लें यहाँ पे यूज़र टैग पास लिखा हुआ है। तो जो भी यूज़र जिसने लॉगिन किया होगा, जो उस वक्त ये फ़ीस रिसीव कर रहा होगा, उसका डेटा आपके पास यहाँ पे शो होगा और वो आपकी रिसीविंग अपना स्टेटमेंट में भी उसका नाम शो होगा, यानी कि ये फ़ीस किसने रिसीव की तो उसका नाम भी डिस्प्ले होगा, शो होगा। तो उसमें यानी यूज़र उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने ये फ़ीस रिसीव की। दोस्तों अब मैं 1500 रिसीव करने वाला हूँ। कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया। अब देख लें दोस्तों, जैसे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया यहाँ पे मैसेज आ गया बिफोर सबमिशन वेरीफाई पेड फीस। ये देखें दोस्तों 1500 यहाँ पे थी जो हमने रिसीव कर ली। फिर मैंने दोस्तों किया ओके पे क्लिक। अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया अपडेट पे आ गया, ये मैंने क्लिक किया। अब देख लें दोस्तों रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद पे आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 1 फीस पेड सक्सेसफुली ओके कर दिया दोस्तों। अब रिसीप्ट नहीं निकालनी, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। देख लें दोस्तों, अब मैं आता हूँ 100 पे फिर, और मैंने इसका GR नंबर लगाया और मैंने क्लिक किया। दोस्तों यहाँ पे 1500 फीस बिल्कुल रिसीव हो चुकी है। इसकी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। ये रिसीव फीस रिपोर्ट है, यानी यहाँ पे आप उसकी रिसीव डेट, यानी हमने 1/4/2021 में 1500 की फीस रिसीव की, फरवरी 2020 मंथ की, और उसका GR नंबर फला है।
तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम ये नहीं निकालते, हम आते हैं अपना फीस रिसीट में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 और मैं इसको करता हूँ सर्च पे क्लिक। देख लें दोस्तों, ये है आपके सामने रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को आप थोड़ा सा गौर से देख लेंगे। 6500 उसकी ग्रांट फीस है, 1500 हमने रिसीव की और 5000 उसकी एरियर फीस आ गई। जो स्टेटमेंट आपके सामने है ये भी आपका स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे आपका उसका वाउचर नंबर, वाउचर आईडी है 2, GR नंबर उसका 100, नाम ये, फादर नेम ये, कास्ट ये, क्लास ये, मंथ ये और ये उसकी ड्यू फीस, ये उसकी पेड फीस और ये उसकी एरियर फीस और ये की हमने ये दोस्तों किसी यूज़र ने प्रोसीड की, टेक पर्सन ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसी तरह रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको क्लोज़ किया और फिर से मैंने इसकी यहाँ पे आके 5000 फीस भी यहाँ पे मैंने इसकी रिसीव कर ली। तो दोस्तों ये आपके सामने है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं देखता हूँ दोस्तों अब इसकी कोई भी फ़ीस हमारे पास नहीं शो हो रही। तो इसकी फ़ीस यानी कि कोई एरियर फीस नहीं है। तो इसी तरह आप फ़ीस रिसीव कर सकते हैं और फीस रिसीव करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और आप अपने रिपोर्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों देख लें दोस्तों, ये गुलाम मुस्तफ़ा की फ़ीस हमने रिसीव की। कौन से मंथ की दोस्तों, ये देख लें फरवरी 2020 की और ये हमने 2 फरवरी 2020 ये भी 20। इसका मकसद ये 6500 अमाउंट हमने 2 स्टेटमेंट्स में रिसीव की। तो दोस्तों इसी तरह आप यहाँ पे डेट टू डेट अपनी फ़ीस रिसीविंग का डेटा सर्च कर सकते हैं। यहाँ क्लास और मंथ वाइज और यहाँ पे GR वाइज आप अपना डेटा सर्च कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें इसी तरह आप डेटा सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह हम फ़ीस रिसीव करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहीं पे मैंने यहाँ पे आपको मोर क्यूरी के बारे में नहीं बताया। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख लें, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो वो डेटा शो होता है जो हमारी एरियर फीस होती है। तो दोस्तों हमारे पास एक स्टूडेंट एडमिट है तो उसकी हमने फ़ीस रिसीव कर ली है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अगर आप इसी स्टूडेंट को कोई और किसी और मंथ का अगर वाउचर इशू करते हैं तो यहाँ पे आपको एरियर फीस शो होगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख लें रिसीव फीस में, रिसीव फीस ये हमने आज की डेट में 4/4 में हमने कोई फ़ीस रिसीव की। तो क्लिक करता हूँ दोस्तों, कहता है 2 स्टेटमेंट में आपने ये फ़ीस रिसीव की। दोस्तों ये यहाँ पे ओवरऑल आपके पास उस डेट में जो आपने रिसीव फीस होगी वो आपको डिस्प्ले होगी। तो इसी तरह आप दोस्तों इसको भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक करें इस पर और आपके सामने आ जाएगा प्रिंट का। आप अपना यानी कि जो आपका प्रिंटर होगा आप उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक कर दें, आपकी A4 पेज पे ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आगे ये देख लेते हैं कि दोस्तों इस स्टूडेंट को जो हमने चालान इशू किया था, अब इस चालान पे क्लिक करते हैं और यहाँ के 4 की डेट में दोस्तों हमने चालान इशू किया था कल, तो हम 3 डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब करते हैं सर्च। दोस्तों अब देख लें, अब भी यहाँ पे कोई वाउचर इशू नहीं है। दोस्तों याद रहे जब हम किसी स्टूडेंट का डेटा, जब किसी हम स्टूडेंट को वाउचर इशू करते हैं और उसी वाउचर के तहत जब पूरी फ़ीस रिसीव कर लेते हैं, तो दोस्तों याद रहे वाउचर भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है और उसकी कोई भी हमारे पास एरियर फीस शो नहीं हो रही होती। तो इसी तरह दोस्तों उसका सारा डेटा फिर आपको यहाँ पे आके यानी कि रिसीव वाले यहाँ पे आके आपको वो सारा डेटा उसका मिल सकता है। तो आप उसका डेटा GR वाइज अपना या क्लास और मंथ वाइज या डेट वाइज आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह हम अपने सिस्टम में फ़ीस रिसीव करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ मेरे वीडियो को भी लाइक करें और उसके साथ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल का बटन होता है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको लाजमी तौर पे सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।